लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, पैसे की समझ के फ़ायदे बहुत सारे हैं, आपको बताया था मैंने। अपने काम से काम रखना जानना चाहिए। टैक्स एंड कॉरपोरेशन को समझिए। अमीर लोग पैसों को जन्म देते हैं। पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, सीखने के लिए काम करना है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड की समरी के बारे में। दोस्तों, थोड़े दिन पहले मैंने ये बुक पढ़ के ख़त्म करी है और मैंने कुछ इसके पॉइंटर्स बनाई हैं जिससे कि आपको ये बुक पूरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और ये वीडियो से ही आपका काम हो जाए और आपको इस बुक का बेसिक आइडिया मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस बुक से हमें क्या क्या सीखना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो इस बुक में जो भी चीज़ सिखाने की कोशिश करी है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, वो उन्होंने एक कहानी के जरिए शेयर करी है। क्या पता वो कहानी काल्पनिक हो, क्या पता वो कहानी कुछ भी हो, लेकिन हमको उस कहानी पे फोकस नहीं करना है। हमें जो सीखें मुझसे मिली हैं उस पर फोकस करना है। तो हम जानते हैं कि क्या क्या सीखना चाहिए हमें उस बुक से। तो दोस्तों, पहली जो हमारी लर्निंग है वो इस बुक से ये है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। क्या मतलब है इस लाइन का? दोस्तों, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि अमीर लोगों के लिए उनका पैसा काम करता है। जी हाँ, अमीर लोगों की एक खासियत है कि वो अपना पैसा ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पे उनका पैसा या तो एप्रिशिएट होगा या उनको इंटरेस्ट या डिविडेंड कमा के देगा। ये अपना पैसा कभी भी उन फालतू खर्चे में नहीं लगाते जो कि हम पहली इनकम आते ही लगा देते हैं। दोस्तों, अगर आज आप पहली इनकम कमाएंगे और आपने मान लो 50-60 हज़ार रुपये कमाए पहली बार, तो क्या आप आईफोन लेंगे? तो शायद आपका जवाब हाँ ही होगा। लेकिन अगर आप अमीरों की तरह सोचेंगे तो आप उन पैसों को इन्वेस्ट करेंगे और उन पैसों में और उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिलेगा, अगर आप उससे उस लग्जरी पे स्पेंड करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। और ये अमीर बनने का पहला स्टेप बताया गया है इस बुक में। दूसरा जो लर्निंग है वो है कि पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए, वो कितनी ज़रूरी है। पैसे की समझ के क्या क्या फ़ायदे हैं वो इस बुक में बताया गया है। पैसे की समझ के फ़ायदे। दोस्तों, अगर हम ये समझ जाएं कि पैसा कैसे काम करता है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ना। कैसे? दोस्तों, अगर हमें पता चल जाए कि हम कैसे रिटर्न कमा सकते हैं इन पैसों से, कैसे इस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किस जगह पैसे को यूज़ करना होता है, समझ आती है साइकोलॉजी को समझने से, पैसे की साइकोलॉजी को, और साथ ही साथ पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है वो होती है समझ में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं। एक पैसे की साइकोलॉजी जिसमें कि हम खर्चों को कंट्रोल करना सीखते हैं, और दूसरी साइकोलॉजी जिसमें कि हम पैसों को इन्वेस्ट करना सीखते हैं। दोस्तों, ये दो समझें इस बुक में बताई गई हैं। दोस्तों, तीसरी जो सीख है उसमें बताया है कि अपने काम से काम रखना जानना चाहिए। दोस्तों, अमीर लोग जब तक अपने आप को एक्चुअल में सोच से ही नहीं एक्चुअल में अमीर बनते हैं, तब तक वो सिर्फ एक रूल को फॉलो करते हैं कि अपने काम से काम रखो और अभी दुनियादारी को बाढ़ में जाने दो। अभी अपने काम पे फोकस करो, काम जितना बेहतर होगा उतना ही आप बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। सर्विस मोटिव रखिए, आपका पैसा अपने आप बन ही जाएगा। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना काम बेहतर करना है, पैसा अपने आप चला आएगा। दोस्तों, अगली जो सीख है उसने बोला है कि आप टैक्स एंड कॉरपोरेशंस को समझिए। क्या मतलब है इसका? दोस्तों, अगर आप 10 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको 2-2.5 लाख रुपए तो सरकार को ही देने पड़ जाएंगे और फिर आपकी जेब में 7-7.5 लाख रुपए ही बचेंगे। तो दोस्तों, आपकी इनकम का 25 से 30% का पोर्शन सरकार को ही जा रहा है। और अगर आप ये नहीं समझेंगे कि आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं और कैसे आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, तब तक आप अमीर नहीं बन पाएंगे। आपको अपने पैसे का हिस्सा देना ही पड़ेगा सरकार को और आपके पास ज़्यादा चीज़ें नहीं बचेंगी। और दूसरा बताया है कॉरपोरेशंस का फ़ायदा। दोस्तों, कॉरपोरेशन से यहाँ कंपनीज़ की बात हो रही है कि कैसे कैसे लोग अपनी कंपनीज़ बनाते हैं और फ़ायदा कमाते हैं। बहुत सारी इनकम होने के बावजूद भी वो कम से कम टैक्स देते हैं। तो
चौथी लर्निंग बताई है कि आप टैक्स को और कॉरपोरेशंस को समझना चालू कर दीजिए। दोस्तों पांचवी जो लर्निंग है वो बताई है अमीर लोग पैसों को जन्म देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अमीर लोगों की साइकोलॉजी ये होती है कि कैसे मैं इस दुनिया का कुछ पोर्शन में या कुछ परसेंटेज से फ़ायदा करा सकता हूँ। जैसे ही आप इस दुनिया का कुछ परसेंटेज में फ़ायदा कराएंगे या कुछ प्रोड्यूस करेंगे या गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे तो आप इनकम को जनरेट करेंगे। आप किसी से मांगेंगे नहीं, आप खुद पैसा बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों अमीर लोग पैसों को जन्म देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ता है। प्रोडक्शन एक नई चीज़ है जो कि आज तक थी नहीं इकोनॉमी में, तो एक नई चीज़ प्रोड्यूस होती है और उससे एक नई इनकम उनके पास आती है। तो दोस्तों ये ग्रोथ और प्रोडक्टिव माइंडसेट को अपने साथ रखने की बात कह रहे हैं। दोस्तों छठवीं सीख जो मैंने ली है इस किताब से वो है पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, सीखने के लिए काम करना है। दोस्तों अमीर लोग पहली ही लाइन में मैंने आपको बताया कि वो पैसों के लिए काम नहीं करते, तो वो किस चीज़ के लिए काम करते हैं? वो सीखने के लिए काम करते हैं। दोस्तों हमें पैसों के लिए कभी काम नहीं करना है, हमें सिर्फ सीखते रहना है। हमें अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाते जानी है और सीखते जाना है। पैसा अपने आप चला जाएगा, चला आएगा आपके पास, जाएगा नहीं, आएगा और आपको फील ही नहीं होगा और आपको पता चलेगा कि मैंने पैसों के बारे में सोचा नहीं, मैंने लर्निंग पे फोकस किया, अर्निंग अपने आप हो जाएगी। इस चीज़ पे दोस्तों थोड़े टाइम तक विश्वास रख के इस चीज़ को फॉलो करिए, फिर आप देखना कि ये चीज़ सच में काम करती है। दोस्तों सातवीं सीख जो बहुत ही ज़रूरी सीख है कि जो लग्जरी है, लग्जरी उसको मिडिल क्लास भी खरीदती है और रिच क्लास भी खरीदती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मिडिल क्लास पहले खरीदती है और रिच क्लास बाद में खरीदती है। मतलब क्या है इसका? दोस्तों वही बात कि अगर आपने कुछ पैसे कमाए पहली बार तो आप लग्जरी में खर्च कर देंगे, ट्रैवलिंग में खर्च कर देंगे या कोई महंगी चीज़ खरीद लेंगे जो आपका सपना था। जैसे आईफोन होता है बहुत लोगों का सपना, या कोई घड़ी हो या कुछ भी हो, उसमें आप पहले खर्च कर देंगे। और जो रिच माइंडसेट वाला आदमी होगा, अमीर आदमी बनना चाहता होगा जो, वो उस पैसे को इन्वेस्ट करता जाएगा किसी सेफ जगह पे या थोड़ी सी वॉलेटाइल जगह पे जिसको शायद उसको रिटर्न थोड़े ज़्यादा मिल जाएं, पर वो फालतू खर्चे नहीं करेगा। और जब उस एसेट में इन्वेस्ट करने के बाद जो उसको रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न से वो उस लग्जरी को ख़रीदना पसंद करेगा, बजाय कि वो अपनी पहली कमाई सीधा लग्जरी में स्पेंड कर दे। क्योंकि लग्जरी में पैसे इन्वेस्ट नहीं होते, स्पेंड होते हैं। क्या मतलब है दोस्तों? अगर आपने कोई महंगी चीज़ खरीद ली तो उसमें आपको काफ़ी सारे खर्चे करने पड़ते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है और उसकी वैल्यू जैसे ही आप खरीदेंगे काफ़ी 20-30% तो ऐसे ही कम हो जाती है। अगर आप आईफोन खरीदेंगे 50,000 का तो आपको उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो मुश्किल से 40,000 मिलेगी, तो 10,000 तो आपके खरीदते ही चले गए। अगर आप कार खरीदेंगे, कार से भी ऐसा ही होना है, कार की वैल्यू भी ऐसे ही घटती है और मेंटेनेंस तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों पहले कमाई से आप खर्चे नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आएगा उससे, उस रिटर्न से आप लग्जरी में स्पेंड करेंगे, तो वही एक सही माइंडसेट होगा। तो दोस्तों ये 7 सीखें थी। पहली सीख, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, उनका पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों पैसे की समझ के फ़ायदे बहुत सारे हैं, आपको बताया था मैंने। अपने काम से काम रखना जानना चाहिए। टैक्स एंड कॉरपोरेशन को समझिए। अमीर लोग पैसों को जन्म देते हैं। पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना है, सीखने के लिए काम करना है। और लग्जरी में पहले खर्च नहीं करना है, बाद में खर्च करना है। आफ्टर योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न यू गेट। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इस बुक से जो भी सीखें आप ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल सीखें थी जो मैंने ली। आप अगर इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से इस बुक को मंगा सकते हैं। लिंक मैं शायद नहीं दूं या दे भी दूं, कुछ भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।